गांव के अस्पताल में एक लाश पोस्टमार्टम के दौरान जिंदा हो उठती है। उसकी खौफनाक मुस्कान, लाल आंखें और एक ऐसा श्राप जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन डॉक्टर अजय को नहीं पता था कि इस रात उनका सामना एक ऐसी रहस्यमयी लाश से होने वाला है जो उनकी रूह तक को हिला देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार डर आपकी सांसों तक पहुंचने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के छोटे से अस्पताल में डॉक्टर अजय अपनी नाइट ड्यूटी पर थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तभी गांव के कुछ लोग एक लाश लेकर पहुंचे। वो एक आदमी की लाश थी जिसे खेत में गिरा हुआ पाया गया था। उसका नाम रघु था, जो गांव का ही रहने वाला था। डॉक्टर साहब, इसे देखिए, शायद इसे सांप ने काटा है, एक आदमी बोला। डॉक्टर अजय ने लाश का मुआयना किया। शरीर ठंडा था, सांसें बंद थीं और नाड़ी भी गायब थी। उन्होंने मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी। रात के 11 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ। डॉक्टर अजय ने अकेले काम शुरू किया। जैसे ही उन्होंने चाकू से चीरा लगाया, तभी रघु की आंखें अचानक खुल गईं। डॉक्टर अजय घबरा गए और पीछे हट गए। रघु की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, डॉक्टर, तुमने मुझे क्यों जगाया? डॉक्टर अजय ने कांपते हुए कहा, तुम जिंदा हो? रघु हंसा और बोला, मैं जिंदा नहीं हूं, मुझे मरा हुआ ही मानो। लेकिन अब तुमने मेरे शरीर को छुआ है तो तुम भी इस राज का हिस्सा बन गए हो। डॉक्टर अजय का सिर चकराने लगा। उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। रघु अब धीरे धीरे उठने लगा। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थीं। रघु ने बताया कि वो एक पुरानी श्रापित आत्मा का शिकार हुआ है। जिस जगह उसे मरा हुआ पाया गया, वहां बरसों पहले एक अघोरी ने तांत्रिक अनुष्ठान किया था। वह आत्मा अब उसके शरीर का इस्तेमाल कर रही है। तुम बच नहीं सकते डॉक्टर, रघु की आवाज गूंजी। जो भी मेरे शरीर को छूता है वो इस श्राप का अगला शिकार बनता है। डॉक्टर अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और कमरे में रखे औजारों को खोजने लगे। उन्होंने एक लोहे का रॉड उठाया और रघु पर वार किया, लेकिन रघु को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी खौफनाक हंसी ने डॉक्टर अजय के होश उड़ा दिए। डॉक्टर अजय ने किसी तरह फोन से पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। रघु अब पूरी तरह आत्मा के काबू में आ चुका था। कमरे की बत्तियां झपकने लगी और एक भयानक चीख गूंजने लगी। तभी अजय को याद आया कि उनके दादा ने उन्हें तांत्रिक विद्या की कुछ बातें सिखाई थी। उन्होंने भगवान हनुमान का नाम लिया और पास पड़ी हल्दी से एक सुरक्षा रेखा खींची। रघु आत्मा के प्रभाव में चीखते हुए आगे बढ़ा, लेकिन रेखा के पास आते ही रुक गया। यह खेल यहीं खत्म नहीं होगा डॉक्टर, आत्मा ने चिल्लाकर कहा, और रघु का शरीर फिर से निर्जीव हो गया। डॉक्टर अजय ने सोचा कि अब यह सब खत्म हो चुका है, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी थी। कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखा, लेकिन हर रात उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अस्पताल के गलियारों में कदमों की आहट सुनाई देती, लेकिन जब वो पलट कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब वह अस्पताल से घर लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उन्होंने गाड़ी से उतरकर इंजन देखने की कोशिश की, लेकिन तभी पास के पेड़ के पीछे से वही भयानक हंसी गूंजी जिसे उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में सुना था। डॉक्टर अजय ने कांपते हुए इधर उधर देखा। कौन है वहां? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। तभी उनकी गाड़ी के पीछे रघु का झुका हुआ भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। तुमने सोचा था कि यह खत्म हो गया डॉक्टर, रघु की आवाज गूंजती हुई आई। डॉक्टर अजय ने पूरी ताकत से गाड़ी के अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया। रघु धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। यह श्राप सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी अपनी चपेट में ले चुका है। अब तुम अगला माध्यम बनोगे। डॉक्टर अजय ने अपने डर पर काबू पाया और जेब से अपने दादा का दिया हुआ एक लॉकेट निकाला। उन्होंने उसे रघु की ओर लहराया और जोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। रघु चीखने लगा। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। चारों तरफ हवा का तेज झोंका उठा और रघु गायब हो गया। लेकिन जब वह घर पहुंचे और दर्पण में अपना चेहरा देखा तो उनके पीछे वही लाल आंखें और डरावनी मुस्कान दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते,
दर्पण टूट गया। क्या यह श्राप सच में खत्म हो गया था, या अब डॉक्टर अजय उस आत्मा का नया शिकार बन चुके थे? शायद डॉक्टर अजय की यह श्राप खत्म हुई या नहीं, लेकिन यह सवाल अब भी अनसुलझा है। क्या रघु का श्राप उन्हें कभी चैन से जीने देगा, या यह खौफनाक खेल अभी भी जारी रहेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस डरावनी कहानी का क्या अंजाम होगा, और ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसी कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की दीवारें धुंधली हो जाती हैं। तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि यहां हर कहानी एक नया रहस्य लेकर आती है। अगली बार तक खौफ के साए में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।